जनता तो यही कह रही है कि एक भाई जीत के भाग गया, एक भाई हार के भाग गया। 22 के बाद कभी धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ दिखे तो थे नहीं। हम लोग 19 में हारे थे तो भी यहीं आजमगढ़ रह के काम कर रहे थे, और 22 में जब जीते तो उसके बाद भी यहाँ रह के काम किए। तो अभी तो हमको 1.5 साल ही मिला था, उसमें हम जितना कर सकते थे किए। अब जब 5 साल के लिए अवसर मिलेगा तो हम लोग और ज़्यादा काम करेंगे। सर 1.5 साल पहले ही लड़ाई हुई थी उनसे, अब फिर मैदान में है, तो ऐसे में क्या लग रहा है उस लड़ाई और इस लड़ाई में कितना फर्क रहने वाला है? फर्क ये है कि इस बार हम लोग और बड़ी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि जो लोग 22 में हम लोगों से नहीं जुड़ पाए थे वो भी अब जुड़ रहे हैं। और सब लोग ये बात कर रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो आजमगढ़ एक 1.5 साल सरकार के साथ रहा और इतना सारा काम हुआ आजमगढ़ में, तो अब जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ ही, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आजमगढ़ खड़ा होगा। सर विपक्ष के लोग लगातार निशाना साधते रहते हैं यहाँ पर, वैसे में कह रहे हैं कि वादे दावे बहुत करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ होता नहीं। तो ये तो हम अपना 1.5 साल का रिपोर्ट कार्ड देते हैं, ये लोग अपने 50 साल का रिपोर्ट कार्ड हमको दें कि आजमगढ़ में 50 साल में लोग क्या किए और हम 1.5 साल में क्या किए हैं, हमसे ले लीजिए। और ये कोई छुपा थोड़े है, अगर रासेपुर तितरा का मार्ग बना है तो बना है, रौना पार बिलरियागंज मार्ग बना है तो बना है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया तो वहाँ से जहाज शुरू हो गई, विश्वविद्यालय बन के खड़ा हो गया है, संगीत महाविद्यालय बन गया है। वो सारा काम जो हम कहते हैं कि हम लोग कराए हैं वो धरातल पे आया है, तब तो कह रहे हैं। और अगर पहले भी इनको मौका मिला था 19 में, तो ये क्या करके गए हैं 4.5 साल में, उसका रिपोर्ट दे दें। या 22 में जब धर्मेंद्र यादव हारे तो हारने के बाद कई दिन आजमगढ़ आए हैं, वही आप उनसे पूछ लीजिए। सर भैया भाभी का इंतजार था, ऐसे में छोटे भाई आ गए हैं, तो क्या लगता है अखिलेश जी क्यों आजमगढ़ को फिर से नहीं चुने? क्योंकि अखिलेश यादव जी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर बसपा का गठबंधन 19 में नहीं होता तो अखिलेश यादव जी 19 में ही हार गए होते। तो उनको ये साफ पता है कि अब आजमगढ़ आएंगे तो हार जाएंगे, तो इसलिए वो नहीं आए। सर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है गुड्डू जमाली की भी अहम भूमिका रही, ऐसे में अब वो भी सफाई हो गए हैं, तो क्या लगता है ये सफर मुश्किल होगा आपके लिए? एक व्यक्तिगत किसी के जाने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि अगर बसपा पूरा गई होती, बसपा के साथ हुआ होता गठबंधन, तो लगता कि हाँ भाई वो मजबूत हो गए। सिर्फ गुड्डू जमाली के जाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अमर डंपी आने वाले हैं तो उससे आपको कितना असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि हर पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती है और सब लोग जीतने के लिए लड़ते हैं, और हम लोग भी जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं। और इसलिए लड़ रहे हैं कि हम जो है जीत करके और प्रधानमंत्री जी के साथ आजमगढ़ को लेके चलें। और जो पूरा देश इतना तेजी से विकास कर रहा है तो हमारा आजमगढ़ भी उसी तेजी से आगे बढ़े। आज देखिए प्रधानमंत्री जी के वजह से ही हमारा जो आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन है वो एकदम उसका सुंदरीकरण हो रहा है, बढ़िया बन रहा है। एयरपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री जी जब आए थे आजमगढ़ तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पास हुआ था ना। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि इसको बनवाओ जल्दी, और यहाँ से जो बड़ी बड़ी उड़ानें हैं वो देश के हर हिस्से में होने लगे, तो वो भी करने के लिए हम लोग मैदान में हैं। तो हम लोगों को सरकार के साथ रह के काम करना है, और ये बात आजमगढ़ की जनता भी अच्छे से जान गई है कि अगर हमें आजमगढ़ को चमकाना है तो सरकार के साथ ही रहना है। और इसमें कोई इफ बट नहीं है कि 400 सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।